ना बेच दिए। और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में। उड़ाते हुए ले जाओ। कलंकित हुआ है बिहार। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने गुंडागर्दी की पराकाष्ठा कर दी। गुंडागर्दी अब भाजपा और जनता दल का रास्ता बन गई है। क्या हुआ है? नमस्कार, एबीपी न्यूज के नए डिबेट शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कल बिहार विधानसभा में जो हुआ, ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। पुलिस पर विधानसभा में घुसकर विपक्ष के विधायकों से मारपीट के आरोप लगे, विधायकों को खींचकर सदन से बाहर निकाला गया। सवाल संसदीय परंपरा का है, इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या बिहार विधानसभा में विधायकों से पुलिस की मारपीट लोकतंत्र का अपमान है? और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी प्रवक्ता, प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, ज्ञानंद सिंह संविधान के जानकार। तो चलिए बिना भय या पक्षपात, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। बिहार विधानसभा में कल के हंगामे, खींचता, धक्का मुक्की की इन तस्वीरों ने संसदीय परंपरा को शर्मसार कर दिया। विधानसभा के सदन से लेकर स्पीकर के चेंबर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और फिर यह हुआ कि पुलिस ने विधायकों को बाकायदा खींच कर सदन से बाहर निकाला। इसमें कई विधायकों को चोट आई है। इस पूरे बवाल की जड़ में है नीतीश सरकार का कल विधानसभा में पेश बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। इस विधेयक में पुलिस को जो अधिकार दिए गए, उस पर विपक्ष ने हंगामा किया। विधेयक में पुलिस को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिल के पास हो जाने से पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। बिल कैसे पास कराया गया? पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया, सरकार आसन देखता रह गया। नीतीश कुमार जी को यह पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। हालांकि भारी हंगामे के बावजूद नीतीश सरकार ने बिल को सदन से पास करा लिया। विपक्ष के विधायकों पर पुलिस की कार्रवाई को खुद सीएम नीतीश ने स्पीकर के अधिकार क्षेत्र की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आई, तो स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं। बिहार विधानसभा में कल की घटना के बाद नीतीश सरकार निशाने पर है, लेकिन आज संविधान की शपथ में हम सवाल पूछ रहे हैं, बिहार विधानसभा में विधायकों से पुलिस की मारपीट क्या लोकतंत्र का अपमान है? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप अभी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं और हम शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब संविधान की शपथ में सबसे पहले दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं और आरजेडी के हैं शक्ति यादव। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को आना चाहिए और बताना चाहिए कि बिहार को शर्मसार करती तस्वीरें आज सुर्खियों में हैं। सर, ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों पुलिस को विधानसभा के भीतर बुलाना पड़ा? हुआ क्या? जब पुलिस बिल, सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पेश हो रहा है, उस पर चर्चा करना तो दूर, उसको समझना तो दूर, बस बिल नहीं पास होने देंगे इसके लिए अध्यक्ष के चैम्बर को चारों तरफ से घेर के बैठ गए, अध्यक्ष को निकलने नहीं दिया। रही सही कसर पूरी कर दी कि दोनों भाई पहुंच गए अध्यक्ष के आसन पे। और तो और इनके एक और विधायक हैं, वो सेक्रेटरी के टेबल पे अपना चेयर लगा के बैठ गए कि वो सब आधा अध्यक्ष हैं और वहां से वो प्रति फाड़ रहे थे। ये क्या है ये? तो जवाब लेते हैं। आज की पीढ़ी देखेगी तो क्या समझेगी? शक्ति यादव जी से जवाब लेंगे। शक्ति यादव जी, आपके नेता लगातार संसदीय गरिमा की दुहाई दे रहे हैं। सर, ये तो विपक्ष गुंडाई पर उतर आया। पुलिस को ना बुलाया जाए तो और कैसे मैनेज किया जाता? सर, सदन में के अंदर नेता प्रतिपक्ष सदन शुरू होने के पहले जब अध्यक्ष से समय मांगा और बिल के संदर्भ में जब वो बात कहनी शुरू की तो जबरन अध्यक्ष ने इनको बात सुनने से इनकार किया। उसके बाद अध्यक्ष जो है चले गए, वहां पर सारे विधायक ने स्पीकर के चैम्बर के आगे वो बात कहने के लिए खड़े रह गए। लेकिन किस नियम के तहत सदन के अंदर सारे मौजूद गैर मौजूदगी में आसन भीतर से बेसम में ही
प्रेम कुमार को आसन पर बैठा दिया गया, जबकि अध्यक्ष के गैलरी से जाना होता है। ये बेशर्मी के पराकाष्ठा को लांघ करके शर्म की बात करते हैं। जिस तरह से आपने सदन के अंदर में, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार सदन के अंदर में आपने वर्दीधारी पुलिस को भुला कर करके सबको ठीक कर करके निकाल करके आपने बार किया और आपने गुंडई का एक ऐसा नमूना पेश किया है जिससे लोकतंत्र संसार हुआ है। और मैं जानना चाहता हूं, तेज प्रताप और तेजस्वी जी का फुटेज कोई दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं सदन के अंदर में आसन के सिर्फ जाने का। एक सिर्फ हाइपोथेटिकल क्रिएशन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र चलता है हम सहमति से। सदन के अंदर में संविधान की शपथ 10 बजे मेरा ये शो जिसमें आप हिस्सा ले रहे हैं ना, इसमें वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों भाई तेजस्वी यादव भी, तेज प्रताप यादव भी, दोनों खड़े हुए हैं सर, विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर ही खड़े हुए हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्यों खड़े हुए? उस समय नहीं 10 सेकंड नहीं, क्या ये तरीका है? क्या एसपी को भीतर घुसाइएगा? एसपी भीतर घुसेगा? इनके रॉयल ब्लड के पदाधिकारियों ने, चहेते पदाधिकारियों ने गुंडाई की है। भीतर घुस करके सदन के अंदर में एसपी पहुंचता है। किसी देश के अंदर में, किसी सदन में कई एसपी और एएसपी पहुंचा है क्या? और खींचा है और उस समय खड़े हुए हैं। आप बता रहे हैं उसकी, आप कहां की बात कहां ला रहे हैं? सबसे पहले यही सवाल किया है मुख्यमंत्री ने। बेशर्मी की प्रकाष्ठा को बिहार के मुख्यमंत्री ने पार किया है। मत ना, यहाँ कोई स्पीच कंपटीशन नहीं चल रहा है। बात करने के लिए मैंने आपको भी बुलाया, अजय आलोक को भी बुलाया और बारी बारी में आप दोनों के पास आ रही हूँ। आपने अपनी बात रखी, आपने पॉइंट रखा। मैंने शुरुआत ही यहां से की थी कि साहब पुलिस को बुलाने की नौबत क्यों पड़ गई? ऐसी तस्वीरें आज तक हमने हिंदुस्तान में नहीं देखी। और आप दोनों लोग बिहार से आते हैं सर, ये तस्वीरें बिहार को शर्मसार करने वाली है। डॉक्टर अजय आलोक, ये लोकतंत्र है सर। लोकतंत्र में हल संवाद से निकलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तरीका तो नहीं हो सकता है। बातचीत क्यों नहीं कर रहे थे आप लोग? विपक्ष को आपने साथ लेने की कोशिश क्यों नहीं की? ये पुलिस की लाठी के जोर पर ऐसे सदन में बिल पास होंगे क्या सर? एक बार भी चर्चा में आए ये लोग? एक बार भी चर्चा में आए? वोटिंग के पहले लगातार 3 दिन ये बहिष्कार करते रहे, वॉकआउट करते रहे कि वापस लो, काला कानून वापस लो। हम कहते थे कि चर्चा कर लो, चर्चा नहीं करनी है वापस लो, चर्चा कर लो, चर्चा नहीं करनी वापस लो। पता था कि इस दिन वोटिंग होगी, 23 तारीख को 3 बजे वोटिंग होगी। 1:30 बजे दिन से जाके सदस्य के अध्यक्ष गैलरी में और अध्यक्ष के चेंबर के बाहर डेरा डाल के 50 विधायक बैठ गए। अध्यक्ष को बाहर नहीं निकलने दिया। 6 बार सदन की घंटी बजी, अध्यक्ष को निकलने नहीं दिया। अध्यक्ष जी ने अपने चेंबर से पुलिस को फोन किया, मार्शल्स को वहां पे जाने नहीं दिया, मार्शल से मारपीट की। क्या बात आप कर रही हैं? ये तो फिर गुंडाई की बात सामने निकल कर आ रही है। नहीं तो शक्ति यादव जी, अब आइए। अभी यहाँ जो आप दुहाई दे रहे थे साहब कि बातचीत नहीं की, संवाद की बात हम कर रहे थे, तो सर आप चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे थे? ये बताइए। आप 3 दिन से चर्चा चल रही थी और आप लोग गायब थे और फिर आप लोग अपनी गुंडाई और दबंगई दिखाने के लिए पहुंचे थे विधानसभा के पूरा झूठ, अरे पूरा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं, सदन के अंदर में जब बात स्थिति आने के पहले एक बार भी संसदीय कार्य मंत्री, एक बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से, एक बार भी अध्यक्ष की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष से बात नहीं की गई। सवाल रहा, हम लगातार आपसी सहमति की बात करते हैं। शासन का आज भी मुख्य में कहा कि संख्या बल पर चलेगा सदन चलेगा संख्या बल के आलोक में। आम सहमति चलता है 1978 में ठाकुर ने सदन के अंदर की बात की थी। लोकतंत्र का लपटीकरण है। रुकिए तो सर, ये कोई आम बहस नहीं है। भाषण दे रहा है, भाषण तो, अरे जो भाषण दे रहा है उसको समझाइए ना। बात तो सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे आप मुझे ये बताइए कि चर्चा 3 दिन तक हो रही थी, इस बिल पर हो रही थी या नहीं हो रही थी? ये पुट हुआ है, कल हुआ है वोटिंग के लिए, कल पुट हुआ है, कल ही चर्चा हुआ है वोटिंग के लिए। शक्ति जी विधायक रह चुके हैं, इन लोग को जानकारी नहीं है, इन्होंने सर्कुलेट तकनीक की है। अब सुन लीजिए ना, आपको बहस के लिए पुट हुआ है। सुनिए, अरे नहीं जानते हैं, जान लीजिए ना, पुट बहस के लिए हुआ है। आप जानने की कोशिश करिए। अब नहीं जानते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए प्रक्रियाकार संचालन। अरे तो बहस कर लेते आप। 3 दिन से तो हंगामा कर रहे थे। भागे नहीं, हम बहस में हिस्सा लेना चाहते थे, हम आम सहमति बनाना चाहते थे, हम आम सहमति बनाना चाहते थे। नहीं, मुझे लगता है इसी पर, मुझे लगता है पहले इसी पर क्लैरिटी हो जाए। डॉक्टर अजय आलोक क्लैरिटी दीजिए। अभी आपने कहा कि 3 दिन से इस बिल पर चर्चा हो रही थी। शक्ति यादव कह रहे हैं कि कल ही ये बिल रखा गया था। सर पहले ये बताइए बिल कब रखा गया था, इस पर क्लैरिटी हो जाए जरा।
बिल्कुल क्लैरिटी है रोमाना जी, इनको बहुत अच्छे से पता है कि बिल पे 3 दिन नहीं 4 दिन से चर्चा हो रही थी। ये कांग्रेस पार्टी सीपीआई माले रोज दिन आप फुटेज निकाल के देखिए सदन का, सुबह दोपहर रात काला कानून वापस लो, काला कानून पास नहीं होने देंगे। उसी के एवज में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन निकाला था, विधानसभा घेराव का प्रस्ताव निकाला था। 1 मिनट शक्ति जी, मैं बीच में नहीं बोला था। उसी के विरोध में काला कानून के विरोध में 1 मिनट काला कानून के विरोध में सुनिए ना शक्ति जी, अब बात को डाइवर्ट मत कीजिए। तो चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया कुछ नहीं चुकी है खेत। थर्ड डिवीजन पास करने वाले जो कमलजीवी लोग हैं, जो तीसरे रैंक के पार्टी हैं, वो ज्यादा गुंडाई मत पर उतरे नहीं। मैं इनके चिड़चिड़ापन को समझता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक में फिर से इस सवाल पर आती हूँ, और सवाल ये कि बिहार शर्मसार हुआ है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी लाइन है जो मैं कह रही हूँ जिससे आप दोनों लोग सहमत होंगे कि बिहार शर्मसार हुआ है। सर, न शक्ति यादव इस बात से इनकार कर सकते हैं और न डॉक्टर अजय आलोक इस बात से इनकार कर सकते हैं। डॉक्टर अजय आलोक क्या बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल नहीं किया जा सकता था? रोमाना जी, डॉक्टर अजय आलोक क्या बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल नहीं किया जा सकता था? पुलिस तो सर ऐसा लग रहा था जैसे पीटने के लिए आई है सर। लहू लुहान विधायकों की तस्वीरें, मतलब बाकायदा जमीन पर घसीटते हुए, और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि महिला विधायकों के साथ किस तरीके की बदतमीजी हुई है सर। देखिए रोमाना जी, सबसे पहली बात कि हमारी बिहार पुलिस कोई राजबल्लभ और अरुण नहीं है कि किसी भी महिला की साड़ी उतार देगी या ब्लाउज में हाथ डालेगी, जैसे इनके नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। शर्म भी नहीं आती है भाषा की मर्यादा रखते हुए। नेता प्रतिपक्ष होकर इनका ट्वीट सुनिएगा आप, सुनाता हूं आपके दर्शकों को, सुनिए। नीतीश कुमार को इंद्रिय रस प्राप्त हो रहा होगा जब सदन में उनके गुंडे महिला विधायकों की साड़ी उतार उनके ब्लाउज में हाथ डाला जा रहा था। शर्म आती है मुझे पढ़ते हुए। मां बहन की भद्दी गालियां देख के बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था। यह ट्वीट होता है नेता प्रतिपक्ष का? कभी सुना है आपने इस देश में? और उसके बाद आप कहती हैं कि सदन की मर्यादा कैसे रहेगी? इनको बात ही नहीं करनी थी, इनको चर्चा ही नहीं करना था कि जब मर्द विधायकों से काम नहीं चला तो महिला विधायकों को आगे लगा दिया। जरा बताएं तो महिला विधायक, एक भी पुरुष पुलिस कांस्टेबल ने नोच हुआ है? स्पेशल फीमेल आरएएफ की फोर्सेस बुलाई गई हैं उनको हटा निकालने के लिए, एक एक करके हटाया गया है। एक एक वीडियो फुटेज है, पूरे विधानसभा परिसर के अंदर फुटेज है, परिसर के बाहर का फुटेज है, आप लोग के सारे न्यूज चैनल वालों के पास फुटेज है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ शक्ति यादव जी कि वहां तो महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही हैं, और जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं सर, ये तो वाकई में बड़े निचले स्तर के आरोप है सर। क्या महिला कार्ड खेल रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव जी? रोमाना जी आप देख लेते तो आप शर्मसार हो जाते, मर्यादा नहीं होते। बहुत पर्दे गिराए गए, ब्लाउज फाड़े गए, साड़ियां, नोनिया की बेटी, नोनिया समाज की बेटी पूर्व मंत्री अनीता देवी को, ये देखिए ये क्या बोलेंगे? जिस तरह से उनके साथ एक भद्र महिला के साथ अभद्र व्यवहार इनके सरकार ने किया, और नीतीश कुमार बेशर्मी की तरह पूरे जो है तमाशा देख रहे थे अपने चैम्बर में बैठ करके। ये संसदीय लोकतंत्र का लंपटीकरण है। हमने कहा पुलिस को असीमित अधिकार नहीं देने चाहिए। बंदूकधारियों को अगर असीमित अधिकार दोगे तो उसका दुरुपयोग होगा। सर मैं अभी उस बिल को लेकर यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही हूँ सर। मैं बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ है मैं उस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, तो प्लीज बिल के मेरिट्स पर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर उस दिशा में अगर जाएंगे तो ये बहस कहीं और पहुंच जाएगी सर। आप लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, मैं फिर से डॉक्टर अजय आलोक के पास चलती हूँ, और मैं फिर से डॉक्टर अजय आलोक से पूछती हूँ कि सर अब तो आप लोगों ने क्या मौका नहीं दे दिया है कि विपक्षी आरोप लगाए, जिन आरोपों को आप भद्दा आरोप कह रहे हैं, क्या पहले ही इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था? क्या सर सत्ता पक्ष की तरफ से चूक हो गई? कोई चूक नहीं है रोमाना जी, कोई चूक नहीं है, बल्कि ये एक्सपोज हुए हैं। इनका वैश्यानापन, इनकी दरिंदगी, इनकी अराजकता पूरे बिहार और पूरे देश की जनता के सामने आई है। मैं आप दोनों से ये जानना चाह रही हूँ, हल कैसे निकलेगा? एक सेकंड, शक्ति यादव जी, हल कैसे निकलेगा? रोमाना जी बड़ी अदब के साथ करना चाहता हूँ। सदन चलता है आपसी सहमति से। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष अंग होता है, यह सदन के अंदर लिखा होता है, और आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। एक बार एक रिपोर्ट हमें दिखा दीजिए, एक बार बता दीजिए मुख्यमंत्री का, संसदीय कार्य मंत्री का, कि नेता प्रतिपक्ष से कोई बात करने के लिए उन्होंने कभी बात की। हम लोगों ने खबर भिजवाई कि इस विषय पर आकर के कम से कम एक बात मसला निकालिए, लेकिन
संसदीय कार्य मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक के इन सवालों पर चुप्पी साध रखा। अपने बास्तीपन, अपनी दरिंदगी का नया नमूना बिहार के सामने पेश डॉक्टर अजय आलोक, गतिरोध से तो मामला नहीं बनेगा ना, हल तो निकालना पड़ेगा। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब बातचीत नहीं करते हैं। रोमाना जी, एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी, इतनी नग्नता करके कह रहे हैं कि समाधान निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। तो सुनिए इनकी आज हाउस खत्म होने के बाद इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है माननीय तेजस्वी यादव हमारे नेता प्रतिपक्ष के अगले 5 साल तक सदन जाएंगे ही नहीं, अगले 5 साल तक सदन जाएंगे ही नहीं। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है आज। सुनिए, इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि अगले 5 साल तक अगर मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, अगर पुलिस अधिकारी माफी नहीं मांगेंगे, ये कहा है उन्होंने ये कहा है कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर हम सदन की कार्रवाई में शिरकत नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए सर कि विपक्ष की अपनी भूमिका लोकतंत्र में होती है, मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, कैसे होगा आगे समाधान? पहले एक लाइन की बात हम बोल रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी से माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष, पूरे सदन से माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष, और बिहार की जनता और देश की जनता से माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष कि क्या नाटक उन्होंने किया है। अध्यक्ष के आसन पे पांव रखने का अधिकार किसी को नहीं है। और उसके बाद ये बेशरम व्यक्ति अगर कहता है, ये बेशरम पार्टी कहती है कि कोई और माफी मांगे तो भाड़ में जाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय आलोक, शक्ति यादव जी, संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुन लिया किस तरीके से माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री को, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे तभी इस समस्या का समाधान होगा। तो पक्ष विपक्ष आपने सुन लिया। अब आगे आज का मुद्दा, देखिए घटना क्योंकि विधानसभा के भीतर हुई है, सदन की घटना है, मामला क्योंकि संसदीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस घटना को संवैधानिक नजरिए से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसे संविधान की कसौटी पर कसने के लिए खास मेहमान ज्ञानंद सिंह जी, संविधान के जानकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानंद जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि संसदीय गरिमा के विपरीत काम हुआ है, पुलिस को विधानसभा के भीतर जो बुलाया गया। सत्ता पक्ष ये कह रहा है मार्शल्स बेबस थे विपक्ष की गुंडाई के सामने, इसलिए मजबूरन पुलिस को विधानसभा के भीतर बुलाया गया। आप मुझे बताइए संविधान क्या कहता है ऐसी स्थिति के लिए? देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है और जब हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, अगर कोई कानून संविधान में अगर विधानसभा में पेश की जाती है तो वो मेजॉरिटी से डिसाइड होती है और वहाँ डिबेट के द्वारा आप उसको अपोज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। जब 25 नवंबर 1949 को संविधान के आखिरी दिन के डिबेट में भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अब हमें संवैधानिक प्रक्रिया से चलना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं चलेंगे तो डेमोक्रेसी का अंत हो जाएगा, ज़्यादा दिन डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि हमारे यहाँ हर एक प्रक्रिया के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेजॉरिटी से कानून पास होती है, पर उसके बाद भी अगर कानून में कोई मौलिक अधिकार या किसी अधिकार का हनन होता है तो उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 13 है संविधान में, जो कहता है कि जो भी कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है या उसको आहत करता है, वो कानून रद्द कर दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुद्दे का संवैधानिक दायरा रखने के लिए दर्शकों के सामने। हम चर्चा कर रहे हैं आज कि बिहार विधानसभा में विधायकों की पुलिस पिटाई लोकतंत्र का अपमान है। बिहार विधानसभा में कल विपक्ष के विधायकों के साथ जो कुछ हुआ उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये जो घटना हुई है, इस घटना के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से की गई। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया जेडीयू बीजेपी की सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और लोकतंत्र की मर्यादा को चोट पहुंचाई है।
और अब दो खास मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का और जानते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी से। प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिल गया है? बिहार विधानसभा की घटना को विपक्ष कुछ इसी अंदाज में बुनाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं रोमाना, सच्चाई ये नहीं है। जो कुछ भी घटना पिछले 2 दिनों से बिहार विधानसभा और विधान परिषद में घटित हुई है, वह हम सबको, पूरे राज्य के लोकतंत्र को एक तरह से शर्मसार किया है और इस घटना को रोका जा सकता था और विपक्ष की बात सुनी जानी चाहिए थी। जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता पक्ष से अपेक्षा होती है कि विनम्रता से बात करें और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि विपक्ष की बातों को भी सुने। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जाती है सत्ता पक्ष के द्वारा। जब कई सवाल उठते हैं जो जन सरोकार से जुड़े होते हैं तो उन्हें लेने के बजाय मजाक उड़ाना या हास्य में उसको उड़ा देना या गंभीरता से नहीं लेना या संख्या बल के आधार पर कुछ और बातों को कहना, उससे कई बार लगता है कि विपक्ष को उसकी बात नहीं सुनी जा रही है और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट होने लगता है और अप्रिय घटनाएं घटती है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है रोमाना, सवाल है कि अगर किसी सदस्य ने गलत आचरण किया तो सदन में उसकी नियमावली है, सदन के पास अपना फोर्स है, मार्शल होता है। ये पहली बार आप रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवानों को सदन के अंदर में लाया और सदस्यों को बाहर किया और उतना ही नहीं, बाहर जाते सबको पीटा गया है। गुरु प्रकाश जी, जो तर्क दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से बिहार में वो यही कि साहब मार्शल्स क्योंकि बेबस हो गए थे विपक्ष की गुंडाई के सामने। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट जो प्रेमचंद मिश्रा जी जोड़ रहे हैं कि क्या साहब पुलिस को इतनी दबंगई दिखानी चाहिए थी, इतनी बुरा बर्ताव विधायकों के साथ कि खूनम खून हो गए कुछ विधायक, क्या ये जरूरी था सर? रोमाना जी, हमको दोनों पक्ष समझने की आवश्यकता है। एक पक्ष हम लोग बस देख रहे हैं, दिक्कत ये हो रही है कल सुबह से लेकर के शाम तक सदन में और सड़क पे जिस प्रकार का तांडव राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल सड़क पे जाम लगा हुआ था, पूरा पटना जाम था, एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे, बच्चे स्कूल से वापस घर नहीं जा रहे थे और वहीं सदन में दोनों भाई आसन पे चढ़ कर के कोई उनका विधायक टेलीविजन तोड़ रहा है, कोई मेज पे चढ़ रहा है। क्या ये सदन की गरिमा को शोभा देता है? नहीं तो क्या आपकी पुलिस बदला ले रही थी? आप जिस तांडव का जिक्र कर रहे हैं, आप जिन 2 भाइयों की बात कर रहे हैं, क्या उसका बदला लेने के लिए आपने पुलिस से कहा था क्या? मैंने सर सवाल आपसे बड़ा सिंपल किया है, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है सर कि खूनम खून विधायक, क्या ये जरूरी था? विपक्ष के विधायकों पर इस तरीके की जोर आजमाइश क्या ये जरूरी थी? बस इतना सा सवाल है मेरा। रोमाना जी, डीएसपी को मुक्का मारा गया है, सिटी एसपी का कॉलर पकड़ा गया है, पुलिस को मारा गया है। पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि हमें समझने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि को क्यों नहीं समझना चाहते हैं आप? जानबूझ करके राष्ट्रीय जनता दल आप जो बात कर रहे हैं, अब आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका जवाब प्रेमचंद मिश्रा जी को देना चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, अभी तक विपक्ष की तरफ से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था, अभी तक विपक्ष ये कह रहा है कि साहब देखो हमारे साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ, लेकिन विपक्ष को किसने अधिकार दिया सर? और जो बात यहाँ पर गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं वो तस्वीरें लगातार हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं सर, सबका अपमान विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और सारा अपमान करने के बाद संसदीय परंपरा में तो सर हिंसा की भी कोई जगह नहीं है ना। संसदीय परंपरा को तोड़ते हुए विधानसभा के भीतर हिंसा करते हुए और फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। नहीं, ये एक पक्ष है रोमाना। सवाल है कि सदन के अंदर अगर कोई पार्टी का सदस्य गलत आचरण करता है, व्यवधान डालता है, तो उसके लिए नियमावली बनी हुई है। स्पीकर को असीमित पावर है, वो सदन को स्थगित कर सकते हैं, वो मार्शल बुला सकते हैं। स्पीकर को तो बंधक ही बना लिया था आप लोगों ने, स्पीकर को क्या बंधक नहीं बना रखा था आप लोगों ने? आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ नियम की बात कर रहे हैं सर, उनके आसन पर चढ़ गए किस तरीके से? वो जिन 2 भाइयों का जिक्र अभी गुरु प्रकाश जी कर रहे थे, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, माइक तक तोड़ दिया सर। मैंने कहा ना आपको, अगर किसी सदस्य का गलत आचरण है, स्पीकर को इतना पावर है कि सदन को तत्काल स्थगित कर दे, एडजर्न कर दे, दूसरे दिन बात होती। आपने रैपिड एक्शन फोर्स को पहली बार इस देश के इतिहास में किसी सदन के अंदर बुलाया गया है। आपने एसपी को अंदर बुलाया, थानेदारों को अंदर बुलाया और एक मेंबर को घसीट के बाहर फेंका गया और उन्हें पिटाई की गई। और वे टू जब बाहर किया जा रहा था तब मारा जा रहा था। आपको पीटने का अधिकार किसने दिया? आप सदस्यता ले सकते हैं, आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं,
आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं विधायकों को, लेकिन आप उनको पिटाई नहीं कर सकते। ये बात जो आपने कही कि साहब स्थगित कर देते सदन की कार्रवाई को, तो हाँ बिल्कुल ये विकल्प हो सकता था। ऐसे में गुरु प्रकाश पासवान, क्या ये मुद्दा जिद का बन गया था कि अगर विपक्ष जिद पर अड़ा हुआ है कि आज, जिसे विपक्ष काला कानून कह रहा है कि हम इसे पास नहीं होने देंगे, सत्ता पक्ष की भी आना पर आ गया था कि हम तो इसको आज ही पास करके दिखाएंगे। ये आप लोगों की जिद की वजह से बिहार शर्मसार हुआ है? रोमाना जी, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो काला कानून बोल रहे हैं, वो कम से कम बताए कि उस कानून में काला क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो भी लोग वहां पे विधायक जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे थे, उनको मालूम ही नहीं है कानून क्या है। क्या ये मामला जिद का बन गया दोनों पक्षों की तरफ से? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिद पर अड़ गए। रोमाना जी, आप विधायक बन गए तो आप संविधान के ऊपर चले गए क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जनप्रतिनिधि बन गए हैं तो आप कुछ भी करेंगे क्या? आप एसपी को मारेंगे, आप कॉलर पकड़ेंगे, आप तांडव करेंगे, आप टेलीविजन तोड़ेंगे। ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं आप लोग। ये बार बार ये कहा जा रहा है विधायक को हो रहा है, विधायक को हो रहा है, वो आम पुलिस नहीं है क्या? आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट रख रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, वॉकआउट का तो विपक्ष के पास भी विकल्प था, वॉकआउट कर जाते सर, कानून पास हो जाता तो वो आखिरी मोहर तो नहीं है ना, कानूनी लड़ाई लड़ लेते सर। अदालत पर विश्वास है, लोकतंत्र की संस्थाओं में विश्वास है या नहीं है विपक्ष को, या यही आपको हंगामे करने थे और ऐसे ही शर्मसार करवाना था बिहार को? लोकतंत्र और सदन दोनों पर विश्वास है, तभी तो हम लोग सदन में चर्चा चाहते थे। जिस कानून की बात सर ये चर्चा चाह रहे थे आप वहाँ कहाँ चर्चा चाह रहे थे सर? आप तो चर्चा में बाधा डाल रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष को उनके आसन तक तो पहुंचने नहीं दिया जा रहा था सर, बंधक कमरे में बना लिया था विधानसभा अध्यक्ष को। रोमाना यही 10 सेकंड, यही पक्ष सामने नहीं आया। हाँ। आपने कभी अगर कानून लाना था तो आपने क्यों नहीं सभी पार्टियों की बैठक बुलाई, क्यों नहीं उसकी चर्चा की, हम ये सदन में ये विधेयक लाना चाहते हैं। एकाएक जब सत्र समाप्त हो रहा है तो अंतिम एक दिन पहले आप लाके कह दिया कि नहीं इसको पास करो, जिसमें है कि आपके घर में कभी तलाशी हो सकती है, आपको बिना वजह गिरफ्तार किया जा सकता है। ये काला कानून है तो और क्या है? इस पर हम चर्चा चाहते थे कि भाई अब ऐसा इसमें अमेंडमेंट लाइए, इसमें सुधार लाइए। सर ये चर्चा के लिए कल ही आया था कानून, इससे पहले ये कानून चर्चा के लिए नहीं रखा गया था, ये बिल इससे पहले नहीं आया था चर्चा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 23 तारीख को कल टेबल हुआ है और कल ही इसको उन्होंने पास कराया, और आज विधान परिषद में जबरदस्ती पास कराया। हम लोग वॉकआउट किए, हम विधान परिषद के सदस्य हैं। अब इस पर जवाब देंगे जी। गुरु प्रकाश जी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस दिन बिल टेबल किया उसी दिन उसको पास करवा दिया? सर फिर चर्चा कर लेते हैं, चर्चा करने में क्या हर्ज था सर? इस पर विधानसभा में चर्चा कर लेते हैं ना सर, विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिल जाता। चर्चा से क्यों बचे, ये जानना चाह रही हूँ बस। यही तो विषय है। चर्चा तब होती जब सभापति अपने आसन पे बैठे होते। सभापति को तो बंधक बना लिया गया, उनको तो होस्टेज बना लिया गया, उनको लॉक कर दिया गया चेन से, जंजीर से। उसको जानकारी नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आता है। लोकतंत्र की दुहाई ऐसे लोग दे रहे हैं जो खुद परिवारवाद और वंशवाद के द्वारा पोषित हैं। कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग लोकतंत्र की पढ़ाई देंगे हम लोगों को? कल लोहिया जी के जयंती पे लोकतंत्र को ताक करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, ना सिर्फ सदन में किया है बल्कि सड़क पे भी किया है। मैं तो जानता हूं न्यूज 24 के रिपोर्टर को पत्थर मारा गया था, मैं आश्वस्त हूं केबीपी न्यूज के रिपोर्टर को भी पत्थर मारा गया होगा, लेकिन इन लोगों का चाल, चेहरा, चरित्र, स्वभाव बस यही है। जिस दल को अपने कार्यकर्ताओं को नोटिफाई करके ये बोलना पड़े कि भाई हवाई फायरिंग आप मत करिएगा, एग्जिट पोल पे हम लोग को लीड मिल रहा है, उस दल से और क्या अपेक्षा रखती हैं आप? जानबूझ करके आप जनप्रतिनिधि हो गए तो आपके पास ये अधिकार हो गया कि आप कॉलर पकड़ेंगे, मुक्का मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, अब इस पर जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष जो घंटों बंधक बने रहे विधानसभा के भीतर, ये सच है सर, इससे आप लोग मुकर नहीं सकते। उसके बाद हालात इतने बिगड़े, मार्शल बिल्कुल बेबस हो गए विपक्ष के आगे, तो पुलिस को बुलाना पड़ा सर मजबूरन। तो फिर इस जिम्मेदारी से आप लोग कैसे बचेंगे? ये गलत जानकारी है। अगर आप निरंकुशता के साथ सदन चलाएंगे और निरंकुश कानून लाएंगे तो विपक्ष का धर्म है आवाज उठाना, और आप आवाज सुनते नहीं। आवाज उठाना धर्म है सर, हिंसा करना धर्म नहीं है। हिंसा करना धर्म नहीं है सर। विधानसभा अध्यक्ष को बंधक तो नहीं बना सकते हैं सर, बंधक कैसे बना सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष को? लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को बंधक कैसे बना सकते हैं? जिसने क्या है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? हम गलती कर रहे थे, आप हमें सस्पेंड करिए, आप हमें सदन से बाहर करिए, आप मुझ पर पिटाई, आप हमला कैसे कर सकते हैं? यह कहीं न कहीं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ, महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है,
जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है, इस तरह से वहाँ हरकत किया गया। सर आप सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहा है। सर माननीय हो गए, विधायक हो गए तो कुछ भी करने की छूट मिल गई क्या? गुरु प्रकाश जो बता रहे हैं सर कि किस तरीके से पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, इन माननीयों ने जो विपक्ष से आते हैं कि पुलिस वाली के अपने दर्शक बने रहते हैं। नहीं रोमाना, अगर आप सत्ता में और चीफ मिनिस्टर है तो विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए आप उन्हें पिटाई करेंगे, पुलिस को अंदर सदन में बुलाएंगे, जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। ये कैसे चलेगा? सर ये बहस तो सर फिर इसका कोई अंत ही नहीं है ना सर, फिर तो इस बहस का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि आप लगातार ये ढोल पीटते रहिए साहब, विपक्ष की आवाज को कुचल रहे हैं, पुलिस को बुला लिया, पुलिसिया जोर था, वहीं दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। गुरु प्रकाश आइए। बिल्कुल हिंसा का कोई जगह नहीं। देखिए आदरणीय प्रेमचंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि झारखंड में आप लोग सरकार में साथ में हैं, झारखंड आर्म पुलिस है कि नहीं है मुझे समझ में नहीं आता है। बिहार बॉर्डरिंग स्टेट है, बिहार में इंटरनल डिस्टर्बेंस का हिस्ट्री रहा है। बिहार में अगर एयरपोर्ट पे मान लीजिए कोई वेपन के साथ पकड़ा जाता है तो वारंट लेके थोड़ी जाएगा, तो आप लोग चर्चा करते हैं ना। आप कहते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करिए, आप लोग चर्चा करने को तैयार ही नहीं थे। बिल पर किसी प्रकार का सकारात्मक बहस का वातावरण आपने बनने ही नहीं दिया। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये है जब नेता विपक्ष चढ़ जाते हैं आसन की सीट पे तो लोकतंत्र की गरिमा का अपमान होता है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की अवमानना होती है। चलिए सर समय मेरे पास इतना ही है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ में आप दोनों का आने के लिए, और मेरे दर्शकों ने आप दोनों का पक्ष जान लिया। आज हमने सवाल पूछा क्या बिहार विधानसभा में विधायकों से पुलिस की मारपीट लोकतंत्र का अपमान है? इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था और अब वक्त पोल के आंकड़े देखने का। ये नतीजे आपके सामने हैं। 64% लोगों का मानना है हाँ लोकतंत्र का अपमान हुआ है जिस तरीके से पुलिस ने विधायकों को पीटा, हालांकि 36% ने ना में जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट दीजिए और शो का हिस्सा बनिए। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, संसदीय परंपरा की रक्षा करना पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। अहंकार और जिद की वजह से संसदीय गरिमा तार-तार ना हो, इसका ख्याल रखना भी पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। तो आज संविधान की शपथ में इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।